देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम रिलेट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा कि जैसे कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहाँ तक था। उसके बाद इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए। तो जितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट डिस्चार्ज, यानी कि वही कहलाया पोटेंशियल इस पॉइंट P का, यानी Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। और ये वर्क डन कौन सा है, वर्क डन ऑन चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ तक, टू पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा इस चार्ज पे, वही वर्क डन इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q। और ये वर्क डन किस चार्ज पे हुआ, कैपिटल Q चार्ज, प्लस Q चार्ज पे। और प्लस Q की वैल्यू अगर यहाँ से आप कह दें कि Vp को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Vp यानी कि इफ Q इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कूलॉम, तो Vp किसके बराबर हो जाएगा, उसी वर्क डन के बराबर हो जाएगा जो वर्क डन इन्फिनिटी से इस 1 कूलॉम के चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में किया गया था। तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हमने आपके सामने रीजन ड्रॉ कर दिया। हमने बोला कि लेट्स से कि ये कोई रीजन है। कैसा रीजन है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है किसी चार्ज का। अब किस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। इसमें चलिए हमने दो पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे है, हमने इसको कह दिया पॉइंट A। एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया, ये हो गया पॉइंट B। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम तो होगा नहीं, पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसमें से एक पॉइंट जो रहा होगा वो हायर पोटेंशियल पे, दूसरा पॉइंट जो रहा होगा वो लोअर पोटेंशियल पे। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, जैसे मान लीजिए इससे अगर R1 डिस्टेंस और यहाँ से एक डिस्टेंस हमने R2 ले ली, तो आप बोलेंगे जो पॉइंट करीब है वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता था। यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2, क्योंकि R1 की जो वैल्यू है वो R2 से छोटी है। तो आप देख सकते हैं कि इस कैपिटल Q वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ऐसे मिले जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, V1 और V2 है। ऐसे ही A और B का पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो इसके पोटेंशियल को हमने मान लिया कि लेट्स से इसका जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। इस पॉइंट B का जो पोटेंशियल है हमने मान लिया VB। ठीक है, अब कोई तो पोटेंशियल बड़ा रहा होगा, किसी पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा रहा होगा, किसी पॉइंट का पोटेंशियल छोटा रहा होगा। तो चलिए ये भी हमने मान लिया कि हमने माना कि कि जो B का पोटेंशियल है, या फिर चलिए A का पोटेंशियल हम ज़्यादा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि VA इज ग्रेटर देन VB। ये जो पॉइंट A का पोटेंशियल है पॉइंट B के पोटेंशियल से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो VA माइनस VB ही हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े में से छोटे वाले को हम घटाएंगे डिफरेंस के केस में। अब हमने क्या किया कि एक हम चार्ज को लिए। ठीक है, वो चार्ज था तो आपका प्लस स्मॉल q। उस चार्ज को हम इस पॉइंट से चाहते हैं इस पॉइंट के तरफ लेके आना, यानी पॉइंट B से हम पॉइंट A तक लेके आना चाह रहे हैं किसी भी पाथ के थ्रू। रास्ता आपका कोई भी हो सकता है। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है कि जब इस चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाना पड़ेगा तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को लेके आएगा। वो एक्सटर्नल एजेंट कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा पॉइंट B से पॉइंट A तक इस चार्ज को लाने में। तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट दिस चार्ज, वही होगा दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों पॉइंट के बीच का होगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ये वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। और ये वर्क डन कौन सा, तो आप बोलेंगे कि पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में ना, तो यहाँ से लिखेंगे WBA, यानी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। ये आपका एक्सप्रेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं आपकी किताबों में।
आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिए कि ये जो डब्ल्यू ए बी है, डब्ल्यू ए बी क्या चीज़ है, डब्ल्यू ए बी ये जो है वर्क डन ऑन चार्ज स्मॉल क्यू पे किया गया, चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया वही वर्क डन डिवाइडेड बाय जी, जिस चार्ज को हम लेके गए इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, एक चीज़ और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वर्क डन करना क्यों पड़ेगा आखिरकार, तो हम आपको बता दें वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया कि ये कोई चार्ज है, चलिए हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, हमने बोला इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे चलिए हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल, मान लीजिए V1 है, आगे थोड़ा सा गया इस पॉइंट पे, चलिए मान लेते हैं पोटेंशियल क्या है, V2 है। अब आप खुद बताइए कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे जो पॉइंट करीब है ना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो V1 है वो बड़ा होगा V2 से, V1 बड़ा होगा V2 से। ठीक है, दूसरी बात तो ये हम बोले कि अच्छा बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि दोनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में, यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली इस तरह से होगी, कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने बोला बात तो ठीक है, ये तो बात सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली। अब हम बोले कि अच्छा एक काम करो कि जस्ट यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट में है तो आप बोलेंगे इस पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसा। ये जो फोर्स लग रहा है ना ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज कोई भी हो सकता है, इसको हमने बोल दिया कैपिटल क्यू, इसको हमने बोल दिया स्मॉल क्यू, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो चार्ज था इस पॉइंट पे रखा हुआ था, यानी हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, ये जो V2 है ये लोअर पोटेंशियल पे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आप खुद देखिए ये जो चार्ज प्लस Q है यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट इसी लाइन पे, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ये पोटेंशियल हायर है V1, V2 लोअर पोटेंशियल है, तो फोर्स किधर लगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आप इसको ऐसे समझने के पर्पज से लिख लीजिए कि ये आपका हो गया हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा कि ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड करिए, इज अप्लाइड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि लोअर पोटेंशियल से किधर लगेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए जो कि फ्री टू मूव हो, जो मूव करने के लिए फ्री हो, तो ऑलवेज वो किधर से किधर मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था ना, ये एक्चुअल में रखा हुआ था लोअर पोटेंशियल पे, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे अपनी मर्जी से तो जा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो भाई इसे अगर हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है उसके अपोजिट में काम करना पड़ेगा कि नहीं। तो वही एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा WB2 है।
आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे इस चार्ज की हम बात करें ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा हायर से लोअर की डायरेक्शन में लगता है, हायर पोटेंशियल से लोअर, तो हायर लेफ्ट पे है, लोअर राइट पे है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, और ये फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe हमने कह दिया। अब हमको इसको इधर लेके आना है, तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट को इधर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको हमने FEXT कर दिया, F एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एजेंट इसको लेके आ रहा है। अब इसी F एक्सटर्नल की वजह से इस चार्ज प्लस Q को हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, और वही जो वर्क डन है WBA कहलाया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्सटर्नल एजेंट बैटरी को माना जाता है सर्किट के अंदर। सर बैटरी होती है जो चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक लेके जाती है, कैरी करवाती है। तो एक्सटर्नल एजेंट कोई इंसान नहीं होता, ऐसा नहीं कोई आदमी आया जिसने कि चार्ज को उठाया और वो उसको लोअर से हायर पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली थी वो क्या थी कि एक चार्ज अगर फ्री टू मूव है, उसको सिंपल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए, तो वो हायर से लोअर की तरफ अपने आप मूव करेगा, अपनी मर्जी से मूव करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अगर हम उसे हायर से लोअर से हायर लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट को, अगर ज़बरदस्ती उसे लोअर से हायर की तरफ लेके जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, किधर से किधर? आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लगता है। आप खुद सोचिए, ये चौक है ना, चौक अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे है, जैसे ही हमने छोड़ा चौक नीचे गिर गई। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा था, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा थी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, इसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खींच के लेके आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी मास को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके जाती है, और हम चाह रहे हैं कि इसको लोअर से हायर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, तो हमें तो इस चौक के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसे लोअर से हायर एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। अब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था हायर से लोअर लग रहा था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोअर से हायर उसे लेके जाएं, तो वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाया, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट भी वही होती है। आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसकी भी वही होगी, यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसको हम कह सकते हैं वोल्ट। अब देखिए इसको डिफाइन करना है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं हमेशा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क डन इन bringing unit positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं हम पोटेंशियल, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इस प्लस क्यू को अगर 1 कूलम हम करते हैं कि इफ प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो आप देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, वो किसके बराबर निकल के आ गया, उस वर्क डन के बराबर निकल के आ गया, WBA के बराबर। और यही तो इस डेफिनेशन में दिख रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का है, यानी VA माइनस VB, ये वर्क डन के बराबर है, और ये वर्क डन किस पे किया गया, यूनिट चार्ज पे, 1 कूलम के चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और ये वर्क डन 1 कूलम के चार्ज पे किया गया लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाने में। तो आई होप कि अब तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट मीन्स बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी में एक्सटर्नल एजेंट का यही मतलब होगा, जहाँ भी आप देखेंगे एक्सटर्नल एजेंट यानी वर्क डन बाई बैटरी, इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है वर्क डन बाई बैटरी। और देखिए वर्क और एनर्जी ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होता है।
यानी कि वर्क डन बाय जो बैटरी होती है उसी को हम कहते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। यानी बैटरी जितना वर्क डन करती है उतना ही एनर्जी वो सप्लाई भी कर रही है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कभी ऐसा दिखे ना कि 5 जूल वर्क इज डन बाय द बैटरी, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि 5 जूल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट में उतना एनर्जी सप्लाई हुआ इन द सर्किट। किसको सप्लाई हुआ है? तो जो उसके अंदर चार्जेस हैं उसको सप्लाई हुआ है। तो जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताएंगे तो उसके पहले थियरी हम थोड़ा कुछ मॉडिफाई करके आपके सामने पेश करेंगे कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको पकड़नी कैसे होती है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चीज़ें आती होती हैं लेकिन सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते और आप मिस्टेक कर बैठते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, ओम्स लॉ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।